यह मोटा दो जादुई क्यूब को मिलाकर एक रहस्यमय दुनिया का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर माइनक्राफ्ट जैसी दुनिया बसी हुई थी। यह दुनिया मोटे के सपनों की जगह थी, जहां वो अपनी कल्पना से सब कुछ बना सकता था। मोटा जितना बनाता था उतना ही खुश होता जाता था, पर हमेशा से उसे एक साथी की कमी महसूस होती थी जो उसके साथ खुशियां बांट सके। तो उसने एक हड्डी की मदद से भेड़िए से दोस्ती कर उसका नाम डेनिस रख दिया था। दोनों ने साथ मिलकर ब्लॉक से कई मीनारें और सुरंगें बना डाली थी। जीवन बहुत खुशहाल बीतने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद मोटे को एक अजीब खंडहर मिलता है, जहाँ एक टूटा हुआ दरवाजा था। मोटा तुरंत दरवाजे को ठीक कर देता है। दरवाजे के जुड़ते ही एक और दुनिया का रास्ता खुल गया था, जिसके अंदर जाने पर यह एक डार्क दुनिया थी जो किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। यहाँ पर सिर्फ आलसी सुअर लोग थे और इस दुनिया की रानी एक दुष्ट जादूगरनी थी। जादूगरनी मोटे से जादुई क्यूब छीन लेती है और मोटे को पिंजरे में कैद करवा देती है। जादुई क्यूब से जादूगरनी सारी दुनियाओं पर राज करना चाहती थी, लेकिन तभी मोटे को भागने का मौका मिल जाता है। उसने जादुई क्यूब अपने भेड़िए दोस्त को दे दिया था। फिर भेड़िया सबसे बचते हुए इंसानों की असली दुनिया में पहुंच जाता है। वो मोटे के घर में घुसकर जादुई क्यूब को बेड के नीचे छुपा देता है, लेकिन क्यूब का कवर अलग होते ही माइनक्राफ्ट की दुनिया का दरवाजा बंद हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद एक्वामैन ने मोटे के घर को नीलामी में खरीद लिया था और पड़ोस का बच्चा जब उसके घर में आता है तो जादुई क्यूब को देखकर आकर्षित हो जाता है। क्यूब ने उन लोगों को उस गुफा तक पहुंचा दिया था जहां दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा था, जिसके जरिए सारे लोग माइनक्राफ्ट वाली ब्लॉक्स की दुनिया में आ जाते हैं। जब वो लोग इस रहस्यमय दुनिया को देख रहे थे, तभी यहाँ का एक निवासी बाहर निकल कर आता है और जादुई दरवाजे से जब इंसानों को दुनिया में गया तो भेड़िया वापस माइनक्राफ्ट की दुनिया में आ गया था। उसी समय डार्क दुनिया की जादूगरनी को जादुई क्यूब की मौजूदगी महसूस हो गई थी। वो जेल में कैद मोटे के पास आती है और भेड़िए के पट्टे से उसे धमकाने लगी थी। माइनक्राफ्ट की इस दुनिया में समय अलग गति से बहता था। भेड़िए ने सिर्फ एक दहाड़ में दिन से रात कर दी थी। तभी अचानक जंगल में हलचल होने लगती है। एक्वामैन और उसके दोस्त घबरा गए थे, लेकिन तभी आसमान में अनगिनत जलते तीर बरसाना शुरू हो जाते हैं। सारे लोग डर कर चारों ओर भागने लगे थे। तभी एक्वामैन दौड़ता हुआ एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर जाता है। दरअसल उन पर हमला करने वाले मकड़ियों पर सवार कंकाल सैनिक थे, लेकिन उनका निशाना बहुत कमजोर था। कुछ कंकालों ने एक्वामैन को देख लिया था। वो गुफा के मुंह पर खड़े होकर तीर बरसाने लगे थे, जिससे बचने के लिए एक्वामैन कुदाल से दीवार को तोड़ता है, जहाँ उसे एक सुरंग मिल गई थी। उसी बीच लड़के को माइनक्राफ्ट की दुनिया के नियम समझ आ गए थे, जिससे उसने घर बनाना सीख लिया था और कुछ ही पलों में वो एक छोटा किला खड़ा कर देता है। कंकाल सैनिक जब वापस लौट रहे थे, तभी जमीन पर चढ़ता हुआ एक्वामैन आता है, लेकिन एक हरे रंग के अजीब पेड़ को देखकर उसने कोहनी मार दी थी, जिसके अगले पल ही पेड़ ब्लास्ट हो जाता है और एक्वामैन धमाके से दूर जा गिरा था। और जब उसने उठकर देखा तो कुछ झोंबी एक भेड़ को नोच रहे थे। डर का एहसास होते ही उसे लड़के और साथियों के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, जिससे एक्वामैन किले की ओर दौड़ता है और रास्ते में पड़े जब क्यूब को उठाता है तो कंकाल ने तीर चलाकर उसे नीचे गिरा दिया था, जिससे क्यूब टूट जाता है और वास्तविक दुनिया में जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। ज़ॉम्बियों की फौज को आता देखो एक्वामैन टूटे क्यूब को पेंट की जेब में डाल देता है, लेकिन उसे किले में घुसने का कोई दरवाजा नहीं मिल रहा था। तभी समय पर लड़का दीवार तोड़कर एक्वामैन को अंदर खींच लेता है और तुरंत दरार बंद कर देता है। और तभी एक विस्फोटक पेड़ ने आकर ऐसा धमाका किया कि ज़ॉम्बी के साथ साथ उसने किले में भी छेद कर दिया था।